अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या नाम आसिफ है और आज की वीडियो मदद मांगने के हवाले से है। और कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में इस मौजू पर भी वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश आएगी। लेकिन पिछले कुछ अरसे में जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं उनके हवाले से आई थॉट कि जो यंगस्टर्स हैं उनको इसके बारे में अगर थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। सो ये वीडियो है इस हवाले से कि मदद किन किसे मदद मांगनी चाहिए या नहीं, मदद किस किस्म के लोगों से मांगनी चाहिए, मदद मांगने के बुनियादी आदाब क्या हो सकते हैं और मदद किसी से हासिल करने के बेहतर तरीके या बेहतर स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो ये कि मदद माँगना चाहिए भी या नहीं। सो हमारे यहाँ तो ये समझा जाता है कि मदद माँगना कोई बुरी बात है और हमारे यहाँ जो लोग जिनमें थोड़ी-सी अना होती है, जिनमें थोड़ी-सी खुदी होती है, वो मदद माँगने को बड़ा मायूब अमल समझते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता किसी के आगे अपना मुद्दा रखना, अपनी ज़रूरत पेश करना और उनसे मदद एक्सपेक्ट करना। सो हम तो समझते हैं कि भई मदद माँगना कोई बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन अगर आप दुनिया के कामयाब और तरक्की याफ़्ता लोगों को देखें ना, तो एक एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि अ, वो हमेशा लोगों से रहनुमाई लेते हैं। रहनुमाई देते भी हैं और रहनुमाई लेते भी हैं। तो 2 लोगों को जिनकी तालीम, जिनकी ग्रूमिंग, जिनकी पर्सनैलिटी, जिनकी इंटेलिजेंस एक जैसी है, अगर इन दोनों में से किसी एक के बारे में कहा जाए कि ये इन दोनों में से कामयाब कौन होगा ज़्यादा, तो वो होगा जो दूसरों से मदद माँगने में आर महसूस नहीं करता। सो हमारे यहाँ मदद माँगने को एज़ अ सेड बुराई समझा जाता है, कमज़ोरी समझा जाता है, लेकिन मदद माँगना आपकी कमज़ोरी नहीं है, आपकी बुराई नहीं है। ये आपकी क़ुव्वत है, ये आपकी ताकत है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट? अच्छा जी, जब हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि मदद माँगना ज़रूरी है, तो अब इसके बाद एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि आपने गाइडेंस लेनी किससे है, आपने काउंसलिंग किससे करवानी है, आपने रहनुमाई किससे लेनी है। सो मैं अपनी लाइफ़ में ना बड़ी बड़ी गलतियाँ की और गलतियों से बड़ा सीखा है। तो मेरी मेरी गलती ये भी थी कि जब मैं मैट्रिक के बाद अपने कोर्स को डिसाइड कर रहा था, तो मैंने जनाब ऐसे लोगों से करियर काउंसलिंग के लिए रहनुमाई माँगना शुरू कर दी, जिनसे नहीं माँगनी चाहिए थी। और उन्होंने मुझे यहाँ तक परेशान कर दिया कि मिसाल के तौर पर एक साहब मुझे कहने लगे कि यार कॉमर्स की फ़ील्ड मत लेना। क्यों नहीं लेना? भई क्वेटा में बलूचिस्तान में तो स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं है, तो तुम्हारा तो करियर क्या? सो आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड! इतना बड़ा, इतना ख़राब डिसीज़न लेने जा रहा हूँ, ये वो। ख़ैर जैसे-तैसे करके आखिर सहारे करवा के ली मैंने कॉमर्स ही, लेकिन नाउ दैट आई लुक बैक तो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उन लोगों से मशवरा माँगा, उन लोगों से मदद माँगी जो उस मशवरे के लिए सूटेबल लोग नहीं थे। तो हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये होता है कि लोग चलें काउंसलिंग करने के लिए तो निकल जाते हैं, गलत बंदे से रहनुमाई लेते हैं। हमेशा ना फ़ील्ड के एक्सपर्ट से रहनुमाई लें। अब मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ या मेरा कोई सिलसिला है, तो मैं ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स की करता हूँ जो स्पेशली बिज़नेस ग्रेजुएट्स हैं, जो अकाउंटिंग को फॉर एग्ज़ाम्पल सीख करना चाहते हैं या वैसे ही जॉब हंटिंग के हवाले से उन्हें रहनुमाई की ज़रूरत होती है। लेकिन अक्सर मेरे पास सवालात आते हैं जिनमें मेरी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होती हैं। अब मिसाल के तौर पर एक बच्चा मेरे पास आया और कहता है जी मैं कंप्यूटर साइंस में बीएस करूँ या आईटी में बीएस करूँ। अब मुझे नहीं पता इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफ़रेंस है, क्या तरक्की के प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो मैं बजाय इसके कि मैं उन्हें मशवरा दूँ कि यार आप यहाँ चले जाएँ, मैं उन्हें कहूँगा कि आप फ़ील्ड के बंदे से पूछें, मैं उनको कोई रिकमेंड कर दूँगा बंदा कि आप इनसे मशवरा कर लें। बहुत कम लोग होते हैं हमारे यहाँ जिनमें ये ज़र्फ़ होता है कि वो ये कह सकें कि यार आप जिस चीज़ के बारे में मशवरा माँग रहे हैं, मुझे वो चीज़ नहीं आती, मुझे वो नहीं पता। तो लोग गलत मशवरा दे देते हैं, क्योंकि उन्हें ये महसूस होता है कि अगर वो ये कह देंगे ना कि मुझे भी नहीं पता, तो शायद कोई बेइज़्ज़ती हो जाएगी। हालाँकि ऐसा नहीं होता। बहरहाल पाकिस्तान में चूँकि यहाँ ट्रेंड है कि आप किसी से रास्ता भी पूछे ना, उसको रास्ता ना भी आता हो, तो वो कोई ना कोई डायरेक्शन आपको दे देगा, सज्जे पासे, खब्बे पासे कर देगा। तो डोंट डू दिस। आप हर बंदा ये ज़र्फ़ नहीं रखता कि वो ये आपसे कह सके कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो आपने खुद यहाँ पर अक्ल का मुज़ाहिरा करना है और आपने ऐसे लोगों से रहनुमाई नहीं माँगनी है, जो उस फ़ील्ड के एक्सपर्ट ना हो। सो दिस इज़ द सेकंड थिंग, राइट? अच्छा, तीसरा ये कि मदद माँगने के आदाब जो हैं, उनमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यार आप इस माइंडसेट के साथ मदद माँगने जाएँ कि मुमकिन है कि कल ये बंदा मेरी मदद ना कर सके। हम ना बी यू नो बीइंग अनएबल टू हेल्प को हम बीइंग नॉट विलिंग टू हेल्प समझ लेते हैं। मैं एक शख्स की मदद नहीं कर सकता, मेरी डोमेन नहीं है, मेरी सलाहियत नहीं है, तो हम दिल छोटा करके बैठ जाते हैं, जी उसने इनकार कर दिया। यार उसने इनकार नहीं किया, उसकी फ़ील्ड ही नहीं है। अब कुछ दिन पहले एक साहब जो है वो मुझसे किसी सॉफ्टवेयर के बारे में रहनुमाई लेना चाह रहे थे और मेरे पास उस सॉफ्टवेयर के हवाले से एक्सपर्टीज़ नहीं थी।
तो आई जस्ट लाइक क्लियरली सेड कि यार मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, एंड ही वाज़ लाइक वो बड़ा माइंड कर बैठे कि वैसे तो बड़ा बनते हो और इस चीज़ के बारे में नहीं बता रहे हो। अब यार मैं आपसे नियत ख़राब करके तो नहीं बैठा ना, तो अगर मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब यही है कि मैं मदद नहीं कर पा रहा, इट डज़न्ट मीन कि मैं मदद करना नहीं चाहता। सो ये माइंडसेट अपना चेंज करना बहुत ज़रूरी है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जब किसी से मदद माँगते हैं, तो ये उस वो कर दे तो मेहरबानी है, और वो कर सके तो मेहरबानी है, और अगर वो नहीं कर सकता या वो नहीं करना चाहता, तो इसमें मुँह बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो जो इस तरह का फिर रद्द-ए-अमल दिखाते हैं ना मदद से इनकार पर या मदद ना किए जाने पर, वो फिर मेरा ख़्याल है कि लाइफ़ में फिर कहीं भी कुछ भी कमाल नहीं कर सकते हैं, अपने अपने मुँह की वजह से, अपनी ज़ुबान की वजह से। एक और बहुत बड़ा मसला जो हमारे यहाँ होता है वो ये कि जब आप किसी से मदद माँगते हैं ना, तो अ, हमारे पास अच्छे सवाल नहीं होते मदद माँगने के लिए। लेट मी पुट इट दिस वे। अ, बहुत सारे मैं बच्चों को देखता हूँ जिनके मुझे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल सर फलानी पोस्ट के लिए गाइडेंस चाहिए, सर फलानी चीज़ के लिए गाइड कर दें, एंड आई डोंट नो कि उनको क्या गाइडेंस चाहिए। भाई गाइडेंस से क्या मुराद है? गाइडेंस से मुराद ये है कि सिलेबस बता दूं, गाइडेंस से मुराद ये है कि तरीका बताऊं याद करने का, गाइडेंस से मुराद ये है कि कुछ भूल जाते हो उसको जहन में नहीं रख पाते, उसके हवाले से आपको टेक्निक चाहिए। गाइडेंस से मुराद ये है कि कौन सी किताब से पढ़ना है, व्हाट डू यू मीन इन गाइडेंस, राइट? तो अब मेरा यूजुअली ये होता है कि आई हैव मेड प्लेंटी ऑफ वीडियोस ऑन सच टॉपिक्स, और मैं वो वीडियोस शेयर कर देता हूँ। बट बहुत सारे बच्चे फिर भी नहीं जान पाते, लाइक मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि ये वीडियो देखें और उसके बाद कोई सवाल हो तो मुझसे डायरेक्टली सवाल करें, स्पेसिफिक सवाल करें। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, ना वो वीडियो देखी जाती है, ना उसके बाद सवाल आता है। सो हम मदद मांगने के लिए तो निकल जाते हैं, रहनुमाई मांगने के लिए तो निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमें रहनुमाई क्या चाहिए। सो ऑलवेज टेक द फर्स्ट स्टेप कि आप किसी से बोंगे सवालात के बजाय, सॉरी फॉर व्हाट आई एम सेइंग, बोंगे सवालात के बजाय एक दफ़ा थोड़ा सा ना खुद उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करके इंटरनेट पर देख लें कि वो चीज़ क्या है। कुछ चीज़ें समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। जो नहीं आएंगी वो ट्रिकी पॉइंट्स है, उनके बारे में लोगों से रहनुमाई लें, उनके बारे में सवाल करें, बजाय इसके कि आप लेम क्वेश्चन भेज दें कि सर इस चीज़ के बारे में गाइड कर दें। क्या गाइड करूँ? आई मीन देखो, मेरे मेरे जवाब की क्वालिटी डिपेंड करती है आपके सवाल की क्वालिटी पर, और अगर आपका सवाल ही वैग है और आपको खुद नहीं पता कि आपको रहनुमाई क्या चाहिए, तो नोबडी कैन गाइड यू। सो प्लीज़ आस्क वेरी कंक्रीट, वेरी गुड क्वेश्चंस सो दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट द बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी मेंटोर जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एंड दैट इज़ द वे यू कम्युनिकेट विद समवन, राइट? मुझे अक्सर बड़ी कोफ्त होती है जब एक साहब का या एक साहिबा का मैसेज आया, और वो मैसेज यूँ है कि अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब मुझे मजबूरन पूछना पड़ेगा आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सर घर में सब कैसे हैं? घर वालों का हाल-अहवाल बता दिया। इसके बाद उन्होंने कहा सर आपसे एक काम था, और फिर मैं कहूँगा जी फरमाएँ, और फिर उसके बाद मुझे रिप्लाई आएगा। तो मेरी आपने मेंटल एनर्जी इतनी अच्छी खासी कंज़्यूम कर दी कि वो जो एक मैसेज जिसका आपको जवाब चाहिए था, वो आप मुझे फ़ौरन लिख के भेज देते, मैं आपको जवाब दे देता। मेरा जितना स्टेमिना था वो आपने वैसे ही कंज़्यूम कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम अगर मुझे इस तरह का आपका मैसेज आएगा या किसी का भी आएगा, तो मैं उस मैसेज को देखूँगा और पढ़ूँगा, सलाम किया है, अब इसको वालेकुम अस्सलाम करके हाल-अहवाल करना पड़ेगा, तसल्ली से करेंगे जब फ़ारिग होंगे। तो नेवर डू दैट, राइट? अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि ये तो फिर बड़ी ऑड बात है और बड़ी ऑकवर्ड बात है कि मैं किसी को भी पैगाम भेज दूँ और उसमें बस डायरेक्टली सवाल कर दूँ कि सर मेरा ये मसला है, मुझे गाइड करें। आप ये मत करें, ठीक है? आप सलाम करें, आप बजाय इसके कि हाल पूछें, आप ये लिख दें कि उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, और फिर इसके बाद बजाय इसके कि आप एक अगला मैसेज करें कि सर आपसे एक बात पूछनी थी और आगे से उनका जवाब है जी फरमाएँ, आप वो भी लिख दें कि सर आपसे एक बात पूछनी थी, मैं जानना चाहता था कि, और फिर वो पूरी बात अपनी लिख दी। तो कोशिश करें सेंड अ सिंगल मैसेज व्हेन यू आर आस्किंग फॉर मेंटोरशिप, जब आपको किसी से रहनुमाई चाहिए। इसके अलावा देखिए, आपको उससे मदद चाहिए, तो यू आर एट द रिसीविंग एंड एंड ही इज़ एट द गिविंग एंड। तो ये नहीं हो सकता कि आप अपनी सहूलत को देखते हुए आप अपनी पसंद का मीडियम जो है वो अडॉप्ट कर लें और दूसरे के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर दें। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, जो 5-5 मिनट के, 6-6 मिनट के ऑडियो मैसेज भेज देते हैं। आपने ऑडियो मैसेज क्यों भेजा? क्योंकि आपके लिए लिखना मुश्किल था, आपने कहा बोल के बात कर देते हैं, और बोलने में आप माशाल्लाह अच्छा खासा टाइम ले गए। तो बजाय इसके कि आप अपनी सहूलत को देखें कि मेरे लिए बोलना आसान है, ये तो देखें कि उसके लिए सुनना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। सो प्लीज़
व्हेन यू आर आस्किंग समवन फॉर हेल्प, तो एक तरीक़ाकार मुनासिब आपका ये होना चाहिए कि आपको ऑडियो मैसेज नहीं करना, आप लिख के दें। फिर अगर वो ऑडियो में रिप्लाई कर भी रहे हैं तो ये उसकी सवाबदीद है, क्योंकि उसको ज़्यादा तफ़सील में जवाब देना है ना, तो इसलिए ही वुड गिव यू एन ऑडियो मैसेज। बट आपको ये आपकी तरफ से जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए ना, वो बेसिकली रिटन ही होनी चाहिए, अनटिल अनलेस वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा, कभी-कभार ये होता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और हम मैसेज पे नहीं पूछ सकते हैं, वी नीड टू टॉक टू समवन। तो एक तरीका जो हमेशा अक्सर लोग अडॉप्ट करते हैं वो ये है कि अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? आपका थोड़ा-सा वक़्त चाहिए। फ़ेयर इनफ, बड़ा मुनासिब तरीका है। लेकिन बहुत बेहतर होगा अगर आप ये कह दें कि मुझे आपका वक़्त चाहिए और मैं इस चीज़ के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ या आपसे सवाल करना चाहता हूँ। व्हेन यू टेल समवन कि आपका असल में मुद्दा क्या है, तो हो सकता है आपकी ज़रूरत की बेस पर, आपकी अर्जेंसी की बेस पर वो आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर दे या वो आपको फ़ौरन कॉल का कोई टाइम दे दे, कोई ज़ूम मीटिंग का टाइम दे दे। सो डोंट जस्ट डू के सर आपसे आपका वक़्त चाहिए, आपसे ज़ूम पे मीटिंग करनी है, आपसे व्हाट्सएप पे कॉल करनी है। लेट्स लेट्स डू इट दिस वे कि मुझे आपसे इस बारे में बात करनी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब एक बंदे को पता होगा ना कि उसने आपसे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद किस मौज़ू पे बात करनी है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड पहले से उन चीज़ों को, आपके सवालों के जवाबातों को ना इकट्ठा ऑर्गनाइज़ करने लगेगा। तो जब आपका जवाब मिलेगा, तो आप उस जवाब की क्वालिटी बहुत बेहतर हो चुकी होगी। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ज़ाहिर बात है कोई बताने वाला नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता। लेकिन आई होप कि ये चीज़ें आप देखेंगे, ये सुनेंगे, ये समझेंगे एंड नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर जो आपकी फ़ील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे गाइडेंस लेंगे। लेकिन जब गाइडेंस ले रहे होंगे ना, तो ये तरीके आप ज़रूर अपनाएँगे। इसके अलावा कभी-कभार ऐसा होता है कि वन वे टिकट नहीं होता मदद का, ठीक है? तो यानी आप एक बंदे की से मदद की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो बंदा ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कोई फिलैंथ्रोपिस्ट है या वो कोई वन वे मदद करना चाहता है। तो यू हैव टू थिंक विन-विन। ये बल्कि स्टीफन आर कवी की एक बुक है, 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल, उसमें 4th हैबिट शायद यही थी कि थिंक विन-विन। थिंक विन-विन क्या है? बजाय इसके कि आप उस शख्स से मदद माँगे और उसके बदले में कुछ भी ऑफ़र ना करें। आप उस शख्स को से मदद लें और उसके बदले में उसको भी कुछ ऑफ़र करें। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपको एक क्लास लेनी है, अटेंड करनी है, जिसकी कोर्स की फ़ीस आप अटेंड नहीं कर सकते। राइट? आपके पास एक तरीका क्या है? सर मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, बराए मेहरबानी मदद करें। दिस इज़ अ सिंगल टिकट एंड दिस इज़ अ विन-लूज़, यानी आप तो जीत जाएँगे अगर वो आपको डिस्काउंट देगा, वो बंदा हार जाएगा। तो इसमें इम्कान ये है कि वो लूज़-लूज़ की तरफ जाएगा। वो कहेगा ना आप मुझे पैसे दें, ना मैं आपको पढ़ाऊँगा। दिस इज़ व्हाट हैपेंस। विन-विन का मतलब क्या है कि आप ये कहेंगे ओके सर, मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि मैं आपको पैसे दूँ। व्हाट इज़ इट दैट आई कैन ऑफर यू इन रिटर्न? फॉर एग्ज़ाम्पल सर, मेरे कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो आपकी जो क्लास के हवाले से जो आपको टाइपिंग करवानी है, जो कोर्स है, जो क्विज़ेज़ हैं, उन सबको चेक करने में मैं आपके साथ एज़ अ टीचिंग असिस्टेंट काम करूँगा। मेरा फ़ायदा ये होगा कि मैं आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल सीख लूँगा, पढ़ लूँगा और आपका फ़ायदा ये होगा कि मैं आपका बहुत सारा कीमती वक़्त बचा लूँगा और आपको ये इनोवेशन दूँगा। सो लेट्स आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा ये होना चाहिए, बल्कि अगर हमेशा ऐसा हो तो बहुत बेहतर है। लेकिन स्पेशली अगर कहीं पे एक बंदा आपकी मदद नहीं कर पा रहा, तो यू हैव टू ऑफर हिम समथिंग। यू हैव टू थिंक विन-विन, और ये विन-विन की मेंटालिटी बहुत ज़रूरी होती है, ये लाइफ में बहुत काम आती है, ये नेगोशिएशंस में बड़ी काम आती है। तो इस चीज़ के बारे में सोचना भी शुरू कर दें। डोंट थिंक ऑफ लूज़-लूज़, डोंट डोंट थिंक ऑफ विन-लूज़ कि एक बंदा जीते दूसरा हारे। थिंक विन-विन कि मैं आप मेरी मदद करें, उसके अगेंस्ट में मैं आपकी मदद करूँगा, और हमेशा अपनी मदद की ऑफ़र दें कि आप मेरी मदद ऐसे करें, उसके अगेंस्ट मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। हालाँकि मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि जो मदद का कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा वॉलंटरीली होता है। इसमें ये लेन-देन नहीं होता कि आप मेरी यूँ मदद करें तो मैं आपकी यूँ मदद करूँ, लेकिन हमें अपना काम भी तो नहीं करवाना है ना। अब एक शख़्स नहीं कर रहा हमारी मदद, वो नहीं कर पा रहा, नहीं वो नहीं कर सकता। तो हमने हाथों पे हाथ रख के तो नहीं बैठना। तो वी हैव टू हैव अनदर स्ट्रैटेजी, और ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अक्सर बड़ी काम आ जाती है। सो दिस वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, ये जो टिप्स मैंने आपको दी हैं, ये आपके काम आएँगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।